आंखें खोलो वत्स, वत्स, आंखें खोलो वत्स, आंखें खोलो। गुरुदेव, क्या मेरी तपस्या पूरी हो गई गुरुदेव? तुम आधे रास्ते तक पहुंच गए हो वत्स। अब तुम्हें मेघ मल्हार राग में सिद्धि गायक और वादक को ढूंढना पड़ेगा। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन आधी रात को हिरण्यनगर में 3 कोश ईशान कोण में बिना पानी पहाड़ी पर बैठकर सिद्ध मेघ मल्हार राग बजाते ही देवी स्वयं प्रकट होकर दर्शन देंगी। उसके बाद समझ गया गुरुदेव। उनके शरीर पर इस कमंडल का पानी छिड़क देने पर वो मेरे वश में आ जाएंगी। लेकिन गुरुदेव, उत्तेजित मत हो वत्स। इस भद्रावती नदी के उस पार उत्तर दिशा की ओर 50 मील की दूरी तय करने पर तुम हिरण्यनगर पहुंच जाओगे। वहां पर ही तुम्हें मेघ मल्हार राग में सिद्धि प्राप्त किया हुआ एक लड़का मिलेगा। उसके बाद तुम बांसुरी बजाने में ही खोए हो प्रद्युम्न। मैं कब आई तुम्हें पता नहीं चला? इसमें जानने वाली कौन सी बात है सुनंदा? मुझे पता था कि तुम आ रही हो। झूठे कहीं के। जो हवा मेरी बांसुरी की आवाज तुम्हारे घर तक लेकर गई थी, उसने तुम्हारी महक, तुम्हारे पायल की आवाज अपने साथ लाकर मुझे तुम्हारे आने के बारे में बता दिया। सब मन बहलाने वाली बात है। मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आएगी। ये बांसुरी ही तुम्हारी दुनिया है। हट पगली, अब ये जाने वाली बात कहाँ से आ गई? इस कारण क्योंकि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ, एकमात्र उत्तराधिकारी। इसलिए पिताजी मुझे वाणिज्य की शिक्षा दिलाने के लिए साथ लेकर जा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से तुम अपने पिताजी के कामकाज में अपना हाथ बटाओगी, है ना सुनंदा? हट, अभी भी तुम मस्ती कर रहे हो। पता है पिताजी जगनपुरी जा रहे हैं। उन्हें वापस आने में वर्षों लग जाएंगे। मैं तुम्हें देखे बिना कैसे जी पाऊंगी प्रद्युम्न? क्यों? तुम्हें देखे बिना मैं जिस तरह रहता हूँ उसी तरह मेरी आँखों की पुतलियों में तुम्हारी छवि बनी हुई है सुनंदा। आंखें बंद करते ही मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। यहाँ पर बस तुम्हारी परछाई ही रह जाएगी प्रद्युम्न। बजाओ बजाओ प्रद्युम्न, आज मैं मेघ मल्हार राग सुनूंगी। मना मत करना, बजाओ। लेकिन सुनंदा, मैंने मेघ मल्हार ऊपर वाले को समर्पित कर रखा है। कोई बात नहीं, तुम ऊपर वाले को ही सुनाओ। मैं बस थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करूंगी। ठीक है। हाँ, मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब सच निकला। इस लड़के ने मेघ मल्हार राग बजाने में सिद्धि प्राप्त की है। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। अपने शिष्य को आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। अरे ये क्या? आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम्हारे पिता रघुवेंद्र मेरे शिष्य थे। आप महान संगीतज्ञ सूरदास बाबा हैं?
कल्याण हो। सुनो वत्स, मेरा एक अनुरोध है तुमसे। आदेश दीजिए। शिल्प, साहित्य, संगीत शिक्षा को इस धरती पर हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए एक गुप्त मंत्र मेरे पास है, पर मुझे उसके लिए तुम्हारा मेघ मल्हार चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। आने वाले आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को आधी रात में वीणा पानी पहाड़ पर बैठकर तुम्हें मेघ मल्हार बजाना होगा। फिर देवी स्वयं प्रकट होकर हमें दर्शन देंगी और फिर मैं मंत्र पढ़कर उन्हें धरती पर रोक लूंगा। इसका मतलब देवी वापस लौटकर स्वर्ग नहीं जा पाएंगी? नहीं, वो पृथ्वी पर ही रह जाएंगी। लेकिन प्रद्युम्न, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन आधी रात को। हाँ, चलो चलो, बजाओ 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 ना। माँ, माँ, माँ। अरे तुम लोग यहाँ यहाँ क्यों बैठे हुए हो? हाँ, जाओ 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 जाओ। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। कोई भी छंद श्लोक मुझे याद नहीं है। तो फिर पढ़ाई करने का क्या फायदा है? जाओ 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 जाओ, सब यहाँ से जाओ जाओ जाओ। आचार्य जी सब कुछ भूल गए हैं क्या? ये कितनी कठोरता से बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। ये तुम क्या कह रहे हो प्रद्युम्न? सर्वनाश हो गया। इसी वजह से पृथ्वी की सारी सुंदरता खत्म हो गई है। आखिर बात क्या है आचार्य जी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सूरदास बाबा। कौन सूरदास? मैं तुम्हारी बातें सुनकर समझ चुका हूँ कि वो गोवर्धन है। वो एक मार्ग से भटका हुआ साधु है। तुम्हारी मदद लेकर उसने विद्या माँ को बंदी बना लिया। आचार्य जी आप जरा मुझे खुलकर बताइए। तो फिर सुनो, आज जब वीणा पानी पहाड़ी है, आज से 200 वर्ष पहले वहाँ एक सिद्ध संगीतज्ञ ने देवी माँ की मंदिर का निर्माण करके संगीत से अपना अर्घ्य प्रदान कर देवी माँ की पूजा करता था। उसके संगीत से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उसे दर्शन दिया। मेघ मल्हार देवी को सबसे प्रिय था। जैसे ही वो संगीतज्ञ मेघ मल्हार बजाया करता, वैसे ही देवी उसके सामने प्रकट होया करती। उसके बाद एक दिन समय ने सब कुछ ग्रास कर लिया। मंदिर धंसकर पहाड़ी के नीचे चला गया। उसके बाद से उस पहाड़ी पर बैठकर मेघ मल्हार बजाते ही देवी प्रकट होती है। गोवर्धन देवी को बंदी बनाकर अपने पास रखना चाहता था। ये क्या? हाँ प्रद्युम्न, इतने वर्षों के बाद गोवर्धन तुम्हारी मदद से अपने इस बुरे कर्म को करने में सफल हो गया है। इसलिए आज हमारी पृथ्वी बेसुरी, बेताल और बदसूरत हो गई है। पता नहीं कि अब कब दोबारा। हाँ? अरे ये क्या? प्रद्युम्न सुनो प्रद्युम्न सुनो। कल्याण हो। आशीर्वाद दीजिए आचार्य जी। मैं पिताजी के साथ वाणिज्य सीखने जा रही हूँ। तुम्हें हमेशा सफलता मिले। ऐसा लग रहा है तुम कुछ और बोलना चाहती हो। आचार्य जी, प्रद्युम्न क्या अभी तक लापता है?
हाँ बेटी, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। देवी, 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 देवी मुझे पहचान नहीं सकी। वो मुझे देखकर डर गई। उन्होंने तो मुझे पहचाना तक नहीं। आज तो मैं खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। कौन? शैतान? हाँ, मैं शैतान ही हूँ। देवी को अपने अधीन करने के नशे की वजह से मैं मनुष्य से हैवान बन गया था। आज पूरी धरती बेसुरी, बेताल और बदसूरत हो गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देवी को मुक्त करने के लिए तपस्या शुरू की और फिर मिला? तुम्हें कोई उपाय मिला? हाँ, मिला है। तो फिर आज भी देवी बंधन में क्यों है? हाँ, क्योंकि उस उपाय को प्रयोग करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अगर ये जल शरद पूर्णिमा की रात को देवी के शरीर पर छिड़क दी जाए तो फिर देवी मुक्त हमेशा हमेशा के लिए। परेशानी क्या है? लेकिन जो भी इस पानी को देवी के शरीर पर छिड़केगा वो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर हो जाएंगी। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मरने के बाद भी हमें जिंदगी मिलती है, लेकिन पत्थर बनने के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है और पीछे कुछ नहीं बचता है। आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं माँ। मेरी वजह से आज आपकी ये हालत है। मुझे माफ कर दीजिए। फिर से वही सपना देखा? कितने वर्ष बीत गए, लेकिन वही एक सपना मुझे हमेशा आता है। जगनपुरी से वाणिज्य सीखकर वापस आने के बाद से ही मुझे ये सपना हर रात आता है। क्या करूं मैं? एक मूर्ति जो बहुत ही पुरानी है, ऐसे ही लावारिस की तरह पड़ी हुई है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आखिर वो मूर्ति है कहाँ? वो किसकी मूर्ति है? वो मूर्ति किसने बनाई है? उसे छोड़कर क्यों वहाँ चला गया? मैं क्या करूँ? मुझे सपना सताता है। हो सकता है इसके पीछे गहरा अर्थ हो जो हमें समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है प्रद्युम्न के लापता होने का कोई गहरा रहस्य हो। शायद मेरे सांसारिक सुखों को त्याग कर सन्यासिनी बनने का कोई रहस्य हो। हो सकता है। हाँ। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? सुबह हो चुकी है। आचार्य जी ने जो पाठ दिया है उसे ही पढ़ लेती हूँ।